13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अगर आपके भाई और सुल्तान आपको देखते तो यकीनन आप पे बहुत फख्र करते असलिहान खातून। सल्जूक सल्तनत इंशाअल्लाह आप जैसी बहादुर तुर्क खवातीन के शानों पर बुलंद होगी। मेहमानों के लिए मुतबादिल खैमों का इंतजाम कर दिया है। सराय में सिर्फ अबू मंसूर और अमीर हजरत कयाम फरमाएंगे। ये इंतजामात किसके लिए है? यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन के लिए। तुम्हें यकीन है? अपने अंदर पलती नफरत और तुम्हारे गुस्से की तरह यकीन है। वाह, अब तो तुमने मुझे पूरा जहां दे दिया है कतरीना। मेरी अंगुश्तरी का ये जहर सुल्तान के खाने में मौत बनकर उतरता चला जाएगा। उस वक्त आनन फानन तुम्हारी सारी खुद एतमादी हवा हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम इस बारे में क्या राय रखते हो सादातीन? वेसिलियुस को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं सुल्तान मुअज़्ज़म। अर्तुरुल साहब ने दुरुस्त फरमाया। वो तुर्कों का खून बहाने के लिए बहुत बेचैन है। तुर्कों से अपनी नफरत की वजह से वो किले में रहने के बजाय अपने शिकार को दबोचने के लिए किसी खूंखार जानवर की तरह किले से बाहर आएगा। उस मलून की मक्काराना फितरत पेशे नजर रहे। सुल्तान आप ठीक तो हैं? पानी पीना चाहेंगे मेरे सुल्तान? सुल्तान मुअज़्ज़म, सुल्तान मुअज़्ज़म, जहर दिया गया है इन्हें। सुल्तान को किसी ने जहर दिया है। जाओ जल्दी जाके इनके शाही तबीब को बुलाओ, जल्दी। ये जहर कहां से आया अमीर सादतिन? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए सरदार आज़म। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, क्या हो रहा है ये? इस नाजुक सूरत हाल में अपने अल्फाज संभाल कर इस्तेमाल कीजिए अमीर सादतिन। मुहाफिज, अर्तुरुल साहब के हथियार ले लो इनसे। सुना नहीं? गिरफ्तार कर लो इन्हें। बेहतर होगा कि तुम अपने हथियार मुहाफिज को दे दो अर्तुरुल। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो अमीर सादतिन? हटो रास्ते से भाई, हटो रास्ते से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अमीर हजरत क्या हुआ इन्हें? अबू मंसूर को जहर दिया गया है। इन्हें कमरे में ले जाओ जल्दी।
अर्तुरुल साहब को जिंदान में डाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं अमीर हजरत? अर्तुरुल भाई अपनी जान बचाने वाले आदमी को कैसे जहर दे सकते हैं? काई के सिपाहियों को फौरन सराय से बाहर निकाल दो। कबीले रवाना कर दो इन्हें फौरन। देखिए अमीर हजरत, कम से कम एक तबीब होने के नाते मुझे अपनी एक कोशिश जरूर करने दीजिए आप। अबू मंसूर का जाती हकीम मौजूद है, वो उनका बहुत अच्छा इलाज कर सकता है। अब तुम लोग हानली बाजार से फौरन चले जाओ, फौरन। जल्दी करो, इन्हें कैद दिलवानी है। सुल्तान, सुल्तान, तुम इस कदर अहमक कैसे हो सकते हो अमीर सादतिन? कैसे इस जाल में फंस के अंधे हो सकते हो अमीर सादतिन? हम तुम्हें अपने भाई को नहीं ले जाने देंगे। अर्तुरुल साहब, अपने सिपाहियों को अपने काबू में रखिए ताकि कोई खून खराबा ना हो। यहां पीछे हटो। दुंदार सरदार, आर्तुक भाई, सिपाहियों को लेकर फौरन कबीले जाएं और कबीले में हर किसी को इस हादसे के बारे में मुत्तला कर दें। भाई, 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 मुझे यहीं रुकना है आपके साथ। भाई, हम आपको यहां पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भाई, कौन है ये लोग? क्या हो रहा है यहां पर? और अबू मंसूर कौन है आखिर? खून खराबे से पहले चले जाओ यहां से। तुर्गुत, चलो सिपाहियों। अपने हथियार हवाले कर दो, यह बेहतर होगा। ले जाओ इसे। ये कैसी चाल है अमीर सादतिन? हमारे दुश्मन तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दुआ करो कि तुम मुलविस ना पाए जाओ इसमें, और अगर पाए गए तो तुम्हें अंजाम बहुत अच्छी तरह पता है। ले जाओ इसे। जी, संभालो अपने आप को और पुरसुकून हो जाओ ताकि इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ सोच सके हम। एक बात तो वाज़ेह है आर्तुक भाई, अर्तुरुल भाई के साथ साजिश हो रही है। अर्तुरुल भाई को बचाना है हमें। शामसा, जल्दी चावदार कबीले जाओ। असलियान खातून को काई कबीले आने को कहो। जैसा आपका हुक्म आर्तुक भाई। सिपाहियों, चलो मेरे साथ। जाओ सिपाहियों, जाओ।
कल जिरगे में आने वाले सरदारों को हम काई कबीले में बुलवाएंगे, वरना इस मुसीबत से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। आखिर अर्तुरुल भाई एक ताजिर की जान क्यों लेना चाहेंगे अर्तुल भाई? कोई नहीं मानेगा इस बात को। मुझे यकीन है सरदारान हमारा ही साथ देंगे। हाँ, वो समझ जाएंगे, हर शख्स समझ जाएगा, लेकिन अमीर सादतीन कभी नहीं समझेगा। भाई ने तो उसके साथ भी कितना अच्छा सलूक किया है, लेकिन पता नहीं वो अमीर सादतीन भाई से इतना बुग़्ज़ क्यों रखता है। कभी अच्छाई भी बातिल को बेनकाब कर देती है। अमीर सादतीन भी बातिल के पीछे है। आर्तुक भाई, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरी समझ से बाहर है। और ये अबू मंसूर कहां से आ गया? कौन है ये आदमी? और अमीर सादतीन उसके पीछे क्यों पागल हो रहा है? पता लगा लेंगे बमसी, सब पता लगा लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आर्तुक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिम्मत करे सुल्तान मुअज़्ज़म। या शाफी, सुल्तान मुअज़्ज़म, या अल्लाह, अपने इसमें आज़म अल शाफी के सदके हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, मदद फरमा हमारी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारे दर्द का दरमान आ गया। माशाअल्लाह, शुक्र है रब तेरा, माशाअल्लाह। हकीम साहब, सुल्तान का क्या हाल है? अमीर हजरत, सुल्तान की हालत ठीक नहीं। मैं इनका मैदा खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी, पानी। रुको, मैं दूंगा पानी। हटाओ इसे, हटाओ। सुल्तान मुअज़्ज़म, सुल्तान का ख्याल रखो। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा जहर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। कहीं हम अपने सुल्तान को खो ना दें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसी हलचल है? अल्लाह ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। दरअसल हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं हजरत। उस ताजिर अबू मंसूर को जहर दे दिया गया है और उस अमीर ने इसका इल्जाम भाई पर लगा दिया है। अर्तुरुल भाई को इस जहर के शिकंजे से एक बार पहले भी आपने निकाला था और उम्मीद है कि इस बहतान से भी अर्तुरुल भाई को बिला शुबा आप निकाल लेंगे।
इंसान को मौत से बचाने वाली रब की जात है। हम तो ये कर सकते हैं, एक इंसान को मौत के शिकंजे से बचाने के लिए वसीला बन जाए। चलिए फिर अबू मंसूर के पास चलते हैं। चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अमीर हजरत ने अंदर आने से मना किया है। अच्छा ठीक है, हमें नहीं, लेकिन बस इन हजरत को अंदर जाने दें। कोई भी अंदर नहीं जा सकता, सुना नहीं तुमने? फौरन चले जाओ यहाँ से। क्या अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दें यहाँ? पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अब तक तुमने जो कहा वो किया हमने, लेकिन अबू मंसूर को अगर जिंदा देखना है तो हजरत को अंदर भेजना होगा तुम्हें। या तो ये हजरत अंदर जाएंगे या फिर कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। ये लोग जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, देख नहीं रहे तुम? देखिए अजीज साहब, हमें इस बात का यकीन है अबू मंसूर को हजरत शिफायाब कर सकते हैं। इन्हें जाने दीजिए। आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। अमीर सादतीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे तुम? मैं सिर्फ अबू मंसूर के हुक्म का पाबंद हूं। हट जाओ। चले हजरत। सिपाहियों, बमसी, बमसी, सराय की हिफाजत पर मामूल सिपाहियों को जमा करो। करीब ही कहीं छुप जाओ और मेरी जानिब से खबर का इंतजार करो। हालात खराब हो सकते हैं, भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। बिल्कुल भाई, सही कह रहे हो तुम। भाई के लिए जो जरूरी हुआ वो हम करेंगे। अगर दूसरों के लिए हम खून बहा सकते हैं तो भाई के लिए कुछ भी करेंगे। आप परेशान ना हो सुल्तान मुअज्जम, सल्तनत कतन जवाल पसीर नहीं होगी। अमीर सादतीन के होते हुए आपकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तुमसे मैंने कहा था ना कि कोई यहां नहीं आएगा। अमीर सादतीन, हजरत हमारे सुल्तान की शिफायाबी के लिए तशरीफ लाए हैं। सुल्तान का जाती हकीम मौजूद है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ उनसे। अरबी अर्तुरुल का मैं कैसे भरोसा करूं इन पे? बाहर ले जाओ इन्हें फौरन। अमीर हजरत,
महल के आला हुकाम को इस मुश्किल वक्त में हजरत की कोशिश को ठुकराए जाने का इल्म हुआ तो सुल्तान के साथ हम भी कब्र में उतार दिए जाएंगे। सबसे पहले आप होंगे। यानी तुम मुझे धमकी दे रहे हो अजीज? मैं अपनी जिंदगी सुल्तान के लिए वक्फ कर चुका हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करूंगा। जरूरत पड़ने पर सुल्तान के लिए जान भी कुर्बान है। अमीर सादतीन, अगर उनकी मौत का वक्त आ चुका है तो ना ही मुझ जैसा गुलाम और ना ही कोई और सुल्तान को मौत के पंजे से बचा सकता है। लेकिन तुम मुझे यहां रोककर सुल्तान की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। अगर सुल्तान को कोई नुकसान हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। तशरीफ लाइए। कैसी हालत है इनकी? अभी तक वही हालत है अमीर हजरत। आप जरा हजरत को देखने दीजिए। अब तक क्या किया है? इनका मैदा खाली करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संभल नहीं पा रही इनकी हालत। तुम कड़ी निगाह रखना इन पे। और बिल्कुल बेफिक्र हो जाए अमीर हजरत। एक बर्तन दीजिए मुझे, इनके खून को जांचना होगा। ये भी लाया। मैं जिन जड़ी बूटियों के लिए कहूं उन्हें तैयार रखेगा हकीम साहब। मेरी प्यारी सी जान।
अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। वालिदा, एक बहुत बुरी खबर लाए हैं हम लोग। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह खैर करे सब। अबू मंसूर को सराय में जहर दिया गया है। हमारे वहां से निकलने तक वो जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। अमीर सादतीन, उसने भाई पर इल्जाम लगाया है और उनको हिरासत में ले लिया है। वालिदा, अब हम क्या करेंगे? अमीर सादतीन ने सराय से हम सबको बाहर निकाल दिया। जरगे में आने वाले सरदारों को खबर कर दी गई है। कल वो सब हमारे कबीले में आएंगे इंशाल्लाह। असलिहान खातून भी पहुंचने वाली हैं। सुल्तान को अगर कुछ हो गया तो अर्तुरुल साहब नहीं बच सकेंगे। सुल्तान? अबू मंसूर सुल्तान है क्या भाभी? या मेरे अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद हैं। वो भेस बदल कर यहाँ आए हैं, लेकिन ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये राज हमारे दरमियान रहे। अब समझा, ये सारी हलचल इसी वजह से थी। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे बुरे वक्त में सुल्तान से वाक़फ़ियत हासिल होगी। ये मेरी बदकिस्मती है। अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। लेकिन अर्तुरुल भाई, इस मुश्किल से अकेले कैसे निपटेंगे? अकेले से क्या मतलब है? हम सब उसके साथ हैं और तुर्क सरदारान भी उसके साथ खड़े होंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वालिदा, सुल्तान का जिंदा रहना जरूरी है, वरना अर्तुरुल साहब। हाँ। हकीकत क्या है वाज़े हो ही जाएगा। मेरा बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि माज़ अल्लाह अगर सुल्तान को कुछ हो गया तो सल्तनत की बका खतरे में पड़ जाएगी। आर्तुक साहब, कल हम तुर्क सरदारान के सामने ये मामला रखेंगे और सब मिलकर सराय जाएंगे। जिस किसी ने भी ये किया है या अर्तुरुल को फंसाने की कोशिश की है, हिसाब देना होगा उसे। आर्तुक साहब और दुंदार कबीले में ही रहेंगे। अगर हमें या अर्तुरुल को कुछ हो जाता है तो कबीले में सरदार होना चाहिए। वालिदा। दुंदार, एक सरदार हो तुम। अर्तुरुल सरदार की गैर मौजूदगी में कबीला तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप परेशान ना हो हाइमा खातून, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लोग बाहर जाइए। सुल्तान अगर वफात पा गए तो आप जैसा समझदार आदमी ये जरूर जानता होगा कि अंजाम क्या हो सकता है। अमीर सादतीन, हमें हजरत के हुक्म को मानना ही होगा। उठिए मेरे सुल्तान, सातों जड़ी बूटियां उठा लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए और उठा लीजिए। शिफा देने वाले या शाफी के नाम से। बेशक हमारा परवरदिगार ही हमें शिफा देता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। अल्लाह का फैसला करीब है, सब्र कीजिए। या हय्यू या क़य्यूम, 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 या हय्यू या क़य्यूम। अर्तुगरुल ने एक बार भी अपने बच्चे को नहीं थामा और इस मुसीबत में फंस गए। मकसद अजीम हो तो मुश्किलात आती हैं। अर्तुगरुल के दुश्मन बहुत हैं, लेकिन दोस्त भी बहुत है उसके। तुम परेशान ना हो बेटी। वालिदा, असलिहान, हलीमा सुल्तान, असलिहान खातून। वालिदा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? इम्तिहान है मेरी बच्ची, इम्तिहान है ये। अर्तुगरुल साहब अपने साथ काम करने वाले ताजिर को जहर क्यों देंगे? वो ताजिर नहीं है असलिहान खातून, सुल्तान अलाउद्दीन है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम हलीमा? वालिदा, ये तो बहुत बुरा हुआ है। मसला हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। रियासत की बका
और अर्तुगरुल साहब की जिंदगी खतरे में है। तुम इतने अरसे में उन्हें कैसे नहीं पहचान पाई हलीमा? उन्हें कैद में जाने से बहुत पहले देखा था मैंने। बाबा के साथ फरार हो गए थे महल से। पहले मुझे लगा कि मैंने उन्हें कहीं देखा है, लेकिन पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया। जिस किसी ने भी ये किया है वो ये जानता है कि एक तीर से कई शिकार कैसे किए जाते हैं। एक एक करके उम्मीदें तोड़ दी मेरी। मेरे प्यारों को मुझसे दूर कर दिया तुमने। गैरों की मोहताज बनकर रह गई। अपने ही दुश्मन का गुलाम बना दिया। अपने बाबा की रानी चौलपान नीकिया की शहजादी थी तुम। चावदार कबीले की बहू थी तुम। और अब अपने गैर मौलूद बच्चे के साथ लाचारों की तरह इस किले में कैद हो तुम। एकतरीना, आ जाओ वेसिलियस। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुमने मुझे वो मौका दिया जिसका मैं मुंतजिर था। अपने सारे दुश्मनों से छुटकारा पाने का मौका। कल वो सब खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे की पैदाइश से पहले उसके बाबा का इंतकाम ले लिया जाएगा। इंतकाम लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। जब तुम्हारी औलाद बड़ी होगी, तुम्हारी इन कोशिशों पर नाज किया करेगी, बहुत ज्यादा फख्र करेगी तुम पर। तुम्हारी सराय में सुल्तान को जहर दिया गया। ये बात तुम्हारी शर्मिंदगी के लिए काफी है। अगर मैं अभी जान ले लूं तुम्हारी तो क्या फायदा होगा? दुआ करो कि इब्नुल अरबी ने जिस तरह तुम्हें बचाया था पहले, सुल्तान को भी उसी तरह बचा ले। अल्लाह की रजा से वो उन्हें बचा लेंगे। तुम्हारी आंखों में गुस्सा नजर आता है मेरे लिए अमीर सादत। सुल्तान को जहर मैंने नहीं दिया, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। ये रंजिश उस वक्त पैदा हुई जब सुल्तान ने मुझे अपने सरदार आला के तौर पर नामजद किया तुम्हारे सामने। तुम जैसे सरदार आला से मुझ जैसे सल्जूक के अमीर को आखिर क्या रंजिश हो सकती है? हाँ, और मैं तुमसे अदावत क्यों रखूंगा? अपने अतराफ में हर एक को जहर दे रहे हो तुम, यही सच है ना? सिर्फ सुल्तान को ही जहर नहीं दिया तुमने। किसके बारे में बात कर रहे हो? तुमने जहर भर दिया है असलिहान के अंदर।
तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? असलहान ने मेरी ज़ौजियत कबूल करने से इनकार कर दिया है। किस लिए बताओ मुझे। तुम्हारी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसने कहा कि वो कबीला संभालेगी ताकि आलियार साहब के मकसद की तकमील कर सके। अपनी उम्र उसने कबीले के लिए वक्फ कर दी है। क्या वजह है? तुम हो इसकी वजह, क्योंकि तुमने उसको यह यकीन दिलाया है कि उसे और उसके कबीले को कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। और मेरा क्या? एक आशिक से तुमने उसकी मोहब्बत छीन ली। तुमने जिस रोज इस जमीन पे कदम रखा था, लानत भेजता हूं मैं उस दिन पर। अमीर सादतीन, वो अगर तुमसे मोहब्बत करती तब भी अपने कबीले को छोड़कर तुम्हारे साथ न जाती। वो बहादुर खातून कबीले के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है। अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करते तो उस पर नाज करते, उसकी मदद करते। लेकिन तुम एक खुद परस्त आदमी हो। किसी के मुंह से इनकार को तुम्हारा गुरूर कबूल नहीं करता। हकीकत मान लो। सुना है कि तुमसे मोहब्बत करती थी वो। तुम क्या समझते हो मैं नहीं जानता? दरवाजा खोलो। अगर हमारे सरदार को रिहा ना किया तो याद रखना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। अर्तुरुल साहब, मुझे जहर दे सकते हैं, सोचा भी कैसे तुमने? सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ हांदली बाजार से कहीं रवाना हो गया है। क्या? तुम सुल्तान को अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकते वेसिलियस।